सुनिए, हाँ। ये साड़ी मुझसे संभाली नहीं जाती। वैसे भी हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तो क्या मैं सूट पहन सकती हूँ? शादी के पहले हमारी बात हुई थी ना कि तुम शादी के बाद हमेशा साड़ी में रहोगी। तो चुप कर, एक इस तरह से बात कर रहा बहू से? मम्मी आप ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए इसको। सर पर तो तुझे चढ़ा रखा सबने। बहू तू जा यहाँ से। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। बहू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सॉरी मम्मी जी, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। बेटा मैं आजकल के जमाने की सास हूँ और मैं सब समझती हूँ कि आजकल की लड़कियों को साड़ी वाड़ी पहनने में कितनी दिक्कत होती है। तो मैं तेरे लिए ये लेके आई हूँ। आज से तू साड़ी के बदले सूट ही पहनेगी। तू बहू नहीं बेटी है इस घर की। मैं बहुत खुशनसीब हूँ मम्मी जी कि मुझे आप जैसी सास मिली। तुझ में रब दिखता है या। अच्छा हुआ बेटा तू घर से अलग रहने लगी, कम से कम तू खुश तो है। ठीक है बेटी। बेटा हाँ माँ। देखा तूने, जब से तेरी बहन ससुराल से अलग रहने लगी कितनी खुश है, वरना वहाँ तो उसे बस परेशानी करके रखा था। माँ जी चाय। कब से बैठी हूँ मैं तेरी चाय के इंतजार में। क्या तेरे घर वालों ने तुझे यही सिखाया है? श्रद्धा तुम एक काम करो, अपना बैग पैक कर लो। तुम्हें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए आज से हम लोग अलग घर में रहेंगे। तू पागल हो गया है, घर से अलग रहेगा? हाँ माँ, क्योंकि आप श्रद्धा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसको हमेशा ताने देती रहती हो, तो फिर उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना माँ। तो बेटा मेरा क्या होगा, और इस उम्र में मेरा कौन ख्याल रखेगा? कितनी अजीब बात है ना माँ, जब बात बेटी की आती है तो वही माँ चाहती है कि बेटी अलग रहे, और जब बात बहू की आती है तो वही माँ चाहती है कि बहू कहीं न जाए, बस घर का काम करे, घर वालों की सेवा करे और सब कुछ चुपचाप सहती रहे। तुम कैसे रहती हो घर में, सच धज के नहीं रह सकती? ऐसा लगता है जैसे कोई नौकरानी हो घर में। जब सच धज के रहती थी तब कौन सा तारीफ कर दी थी आपने मेरी, याद करिए जरा। कैसी लग रही हूँ मैं? आज ही नया सूट खरीदा है मैंने। हाँ ठीक ठाक लग रही हो, लेकिन अगर यही सूट राहुल की वाइफ ने पहना होता ना तो इतनी खूबसूरत लगती कि पूछो ही मत। आप किसी और से कंपेयर कर रहे हैं अपनी बीवी को। ये लीजिए खाना खा लीजिए। ये हफ्ते में चौथी बार खा रहा हूँ मैं। तो जब अच्छा और नया बनाती थी, कुछ नया ट्राई करती थी, तो कौन सा आप खा लेते थे, याद है कुछ? आप ये ट्राई कीजिए ना, मैंने आज YouTube से देख के बनाया है, बताइए जरा टेस्ट कैसा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ये सब मुझे नहीं पसंद है, चुपचाप से मेरे पसंद के छोले चावल बनाया करो ना। एक बीवी को ना सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए होता है, अगर उसे वो भी ना मिले ना तो वो सिर्फ जिंदगी काट रही होती है। मम्मी जी, आपने हमारी काम वाली बाई को देखा? हाँ? लेकिन हमारे घर में तो काम वाली बाई है ही नहीं। वही तो, काम वाली बाई जब घर पे रहेगी तब देखेंगी ना। बाप रे। क्या हुआ? मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे पास तो सोने का नेकलेस ही नहीं है। वही तो, अगर सोने का नेकलेस दिलाओगे तो मिलेगा ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मी नीचे हमारी कार नहीं दिख रही है। क्या बात कर रहा है तू? ये क्या है? हाँ मम्मी, लेकिन हमारे पास कार कहाँ है? वही तो, जब तुम्हारे घर वालों ने दहेज में दी होती कार तब तो होती ना कार। बैगन। अरे बेटा तू ऑफिस से आ गई? जी मम्मी जी। सुनो, आज ऑफिस में बहुत काम था, थक गया हूँ मैं। एक कप चाय मिलेगी? ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। सुनो, बेड पे कपड़े निकाल के रख दो, मुझे फ्रेश होने जाना है। हाँ ठीक है। श्रद्धा मेरा लैपटॉप चार्ज में लगा दो। ठीक है, आती हूँ। एक बात बता, तुम दोनों ऑफिस गए थे? हाँ। ऑफिस का काम भी तुम दोनों ने किया? हाँ मम्मी। तो फिर घर का काम वो अकेले क्यों कर रही है? अगर वो घर का काम करके ऑफिस संभाल सकती है तो तू ऑफिस का काम करके घर क्यों नहीं संभाल सकता? दीजिए, आपका लैपटॉप चार्ज में लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं लैपटॉप चार्ज में लगा लूंगा, तुम जाके आराम करो। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, हो मुंसिफ
ढंग से खाना बनाना नहीं आता है क्या? हमेशा खाने में नमक तेज रखती है। भाभी, भैया ने आपको ज्यादा मारा ना? भैया ना हमेशा से ऐसे ही हैं। आप उनकी बातों को सीरियसली मत लो। आज घर का सारा काम मैं कर लूंगी। नहीं छोटी, मैं कर लूंगी। नहीं भाभी, आप आराम करिए। भैया, कल को मेरी भी शादी होगी ना? बस 1 साल छोटी, तेरी भी शादी होगी। और मेरा हस्बैंड स्ट्रिक्ट निकला तो? अगर वो गुस्सा करेगा तो तू उसको समझाना। अगर खाने में नमक कम ज्यादा हुआ और उन्होंने मुझे मारा तो फिर वही थाली उठाकर उसके मुंह पे मारना। और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता छोटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। भैया, भाभी बोली है तो क्या आप उनकी जान ले लोगे? आप एक अच्छे भाई बन गए, पर एक अच्छे पति कभी नहीं बन पाए। सॉरी श्रद्धा, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। तुझ में रब दिखता। अरे सुनिए, मम्मी आई है। अरे मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मम्मी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। ठीक है बेटा। सुनिए, ये क्या बदतमीजी है? मेरी मम्मी आई है। हेलो, नमस्ते, प्रणाम कुछ तो कर सकते थे ना? देखो यार, तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकती। मुझे मिलना होगा मिलूंगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलूंगा। ये जबरदस्ती का रिश्ता मैं नहीं चला सकता। ठीक है बेटा, मैं चल रही हूँ। मम्मी, वो ना बहुत जल्दी में थे इसलिए चले गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर कभी मिल लूंगी दबाजी से। ठीक है मम्मी। बहू, बहू। सुनो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो? मम्मी कब से आवाज दे रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? देखिए, मुझे जाना होगा मैं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना होगा मैं नहीं जाऊंगी। मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकती हूँ। जो मेरी माँ को 1 मिनट का टाइम नहीं दे सकता, मैं उसकी माँ को अपना पूरा दिन क्यों दूं? बहू, जरा खाना लगा देना, भूख लगी है। हाँ मम्मी, लगा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। श्रद्धा जी बोलिए। टाइम दिख रहा है तुम्हें? दोपहर के 2:30 बज गए हैं और तुम्हारा खाना नहीं बना अभी तक। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, घर वालों को टाइम से खाना दिया करो। अरे इतनी छोटी सी बात पे क्यों चिल्ला रहा बहू पे? नहीं मम्मी, छोटी सी बात नहीं है ये। जाओ जाके खाना बनाओ। घर वालों के सामने ज्यादा जुबान चलती है आपकी। वो तो मम्मी थी इसलिए मैं चुप थी। अकेले मिलेंगे ना तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगी। बाप रे। सुनिए, खाना बन गया है, आ जाइए। कहानियां सुनाती है खुदाया भाभी उठ जाइए, आज आपकी पहली रसोई है ना? ठीक है छोटी। आपके भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो तो दूध लाने गए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो दूध, जल्दी से ना चाय बना दो, क्योंकि मेरे घर में सबको पहले चाय पीने की आदत है। ठीक है। नया घर, नई रसोई, मुझे तो चाय बनाने भी नहीं आती। भाभी टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना। 1 कप दूध लीजिए, 2 चम्मच चीनी और 1 चम्मच चाय पत्ती, बस चाय बनके तैयार। थैंक यू छोटी। लगता है मेरी बीवी से पहले मेरी छोटी बहन ही घर संभालने लगेगी। भैया, वो भाभी की ना आज पहली रसोई थी। अरेंज मैरिज में एक अच्छा परिवार मिल जाए ना तो एक लड़की का ससुराल ही दूसरा मायका बन जाता है। खुदाया